सबसे पहले आप ये बताइए कि जन्मजात एबनॉर्मलिटीज़ या कंजेनिटल एनॉमलीज क्या होती हैं? बहुत अच्छे शालिनी। ये क्या होती हैं, ये दो तरह से, एक स्ट्रक्चरल है, शारीरिक आपकी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। ओके। कहीं कोई हार्ट में फ़र्क है, कहीं कोई आपके क्लेफ्ट लिप है, कहीं कुछ है, हाथों में फ़र्क है। तो इसलिए क्या होता है कि ये तो स्ट्रक्चर में हो गई। एक फंक्शनल होती है कि बच्चा काम ही कुछ नहीं कर पाता, माइलस्टोन्स कम हो गए उसके, इस प्रकार से फंक्शनल होती हैं। फिर मेंटल भी हो जाती हैं, जैसे ओके। डाउन सिंड्रोम वगैरह में मेंटल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये तीन तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। ओके। और दूसरा क्या है कि इसको डायग्नोज करने के लिए हमें यूट्रस में जब बच्चा होता है तब भी हम डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर जब पैदा होता है तब भी डायग्नोज कर सकते हैं, ओके। या फिर 10-15 वर्ष के बाद भी कोई अच्छा। ना कोई ऐसी डिजीज़ हमें पता लगती है जो हमें ये पता लगता है फिर कि भाई अब ये तो जन्म से ही थी और हमें मालूम अब पड़ी है वो। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो डॉक्टर प्रभा कि हम इतने सालों के बाद भी इस जानकारी को ले सकते हैं, हाँ समझ बिल्कुल। सकते हैं और इलाज ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ये जन्मजात जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं या कंजेनिटल एनॉमलीज़ हैं, इसके होने की क्या कारण है? बहुत अच्छे शालिनी। ये जो है कारण, जी। कारण बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं। ओके। क्योंकि वैसे तो कई बार नहीं भी पता होता कि क्यों हुई, लेकिन जेनेटिक ओके। यानी पेरेंट्स के क्रोमोसोम में ही कोई गड़बड़ है तो फिर होता है ओके। कि बच्चा एबनॉर्मल पैदा होता है। राइट। या फिर पेरेंट्स की आदतें कुछ इस तरह की हैं, स्मोकिंग है, ड्रिंक। और कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि सिर्फ माँ में ही ऐसी आदतें हैं, लेकिन पिता की आदतें से भी ये गड़बड़ होती है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या केमिकल्स, कोई मेडिसिन खा ली, क्या ड्रग्स खा ली, या फिर कोई वायरसेस का इन्फेक्शन हो गया उनकी बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके। तो भी ये हो जाएगा। ओके। या फिर बहुत एज हो गई है, 35-40 की एज हो गई है, केवल फीमेल की नहीं, केवल माँ की नहीं, अगर पिता की आयु भी बहुत ज़्यादा है तो भी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस पिता में भी हो जाती हैं। ओके। या फिर डायबिटिक हैं, या फिर उनकी हाइपरटेंशन है, या फिर बहुत हेल्दी पेरेंट्स हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है। इस ओके। प्रकार से। और या फिर उनकी बॉडी में कमियां हैं, विटामिन डी कम है, या B12 कम है, या हीमोग्लोबिन कम ओके। है, मैग्नीशियम कम है, जिंक कम है, तो भी बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाती है। ओके।